सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी एक व्यक्तित्व और एक विचारधारा हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी कोई पैदा नहीं होगा। जो उनका व्यक्तित्व है, उनके करीब जाके देखिएगा, वो लोगों के बारे में सोचते हैं, सामाजिक समानता के बारे में सोचते हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में सोचते हैं, और सभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। नीतीश कुमार जी का तो भी व्यक्तित्व आप देख ही रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी विकास तो किए ही हैं, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, और भी बहुत सारे विभागों में रहे। शहाबुद्दीन साहब आज नहीं हैं, समाज को उनका कमी खल रहा है निश्चित रूप से, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति में कुछ गुण अवगुण होता है, लेकिन हम में भी आप देखिएगा तो हम में भी कुछ अवगुण होगा। सब जिसकी निंदा करते हैं उसमें भी कुछ गुण है, सभी सराहते जिसे बड़े उसमें भी कुछ अवगुण है। अपना अपना देखने का नज़रिया होता है, तो उनका भी व्यक्तित्व अच्छा रहा है। मेरा एक ही उद्देश्य रहा कि औद्योगिक क्षेत्र में गोपालगंज को बढ़ाना है, और आज हम बढ़ाए भी हैं। गोपालगंज के बहुत सारे युवा हैं हमारे कंपनी में कार्य भी कर रहे हैं, तो ऐसे ही चला। कठिनाइयों को मैंने जिक्र किया। 4 लोगों को नौकरी दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, 10 लोगों को दे सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है उस हिसाब से नौकरी देने का सोचिए, लेने का ना सोचिए। तो उसी संदर्भ में मेरा शुरू से विचार रहा। आपको बता दें कि जब पढ़ाई करते थे उस दरमियान हम बहुत सारे नौकरियों में इंटरव्यू परीक्षा भी दी, उत्तीर्ण भी हुए, रेलवे में मेरा नौकरी भी हुआ। हम नहीं किए, रेलवे का नौकरी छोड़ दिए, ज्वाइन ही नहीं किए। आज राजद का अध्यक्ष है, चाहे एक सफल बिजनेसमैन। देखिए, मेरा जो शिक्षा दीक्षा हुआ वह बरौली, गोपालगंज ज़िले के बरौली प्रखंड में बरौली हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है। वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए हमने गोपालगंज से उच्च शिक्षा भी प्राप्त किया। लेकिन शुरू से मेरा एक ही उद्देश्य रहा, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार तो प्राप्त कोई कर सकता है, नौकरी कर सकता है, लेकिन नौकरी देने की हम युवाओं से भी कहना चाहेंगे कि नौकरी लेने वाला मत बनिए, देने की इच्छा रखी। मैन है, उसके बाद आप राजनीतिक में अचानक कदम रख दिए, इसके पीछे का रीज़न? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि राजनीति जो होता है एक जनसेवा का भावना होता है। हमारे पिताजी राजनीति से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और राजनीति का मतलब सिर्फ पद लेके नहीं रहे हैं, लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर मेरे पिताजी रहे हैं। आज के समय में भी हमारे पिताजी लगातार श्रावणी मेला जब होता है। हमारे साथ राजद के जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं। ये शख्स वो शख्स हैं जो कम समय में राजनीतिक में आते हैं, और आने के साथ साथ पूरे बिहार में अपना चेहरा पॉपुलर बना लेते हैं, यानी कि ये पूरे बिहार में इनका चेहरा जो है पॉपुलर हो जाता है। हमारे साथ में है दिलीप सिंह जी। हम इनसे बात करते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा। हालांकि इनका राजनीतिक कैरियर जो है बहुत अभी शुरुआत इन्होंने किया है। अब इस पर हम बात करेंगे कि आखिर इनका राजनीतिक में आना और राजनीतिक में आने के साथ साथ क्या मोटिव लेके आए हैं, इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम शुरुआती दौर से बात करते हैं। आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, उसके बाद आप राजनीतिक में अचानक कदम रख दिए, इसके पीछे का रीज़न? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि राजनीति जो होता है एक जनसेवा का भावना होता है। हमारे पिताजी राजनीति से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और राजनीति का मतलब सिर्फ पद लेके नहीं रहे हैं, लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर मेरे पिताजी रहे हैं। आज के समय में भी हमारे पिताजी लगातार श्रावणी मेला जब होता है देवघर में, जब कांवरिया पथ होता है, तो उसमें हम कवर भी किए उसको, तो उसमें कैंप के माध्यम से जहाँ खाना, चाय, नाश्ता, चाय, शरबत, दवा, रहने का व्यवस्था, नहाने का व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो कांवरी, हाँ, दवाई वगैरह जो भी चीज़ जो एक सुविधा होना चाहिए, वो सारी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध रहता है। लेकिन इसके अलावा मेरे पिताजी वहाँ लगातार 1-1.5 महीना तक, 1 महीना जो मेला चलता है, और उसके बाद जो लगाने में समय लगता है कैंप को लगाने में, तो उतना दिन तक कांवरियों का सेवा करते हैं। इसी तरह से गरीबों के बीच में कंबल वितरण पर पहले से करते आ रहे हैं। तो मेरे पिताजी, और आपको बता दें कि आज भी हमारी जो माँ हैं वो बरौली प्रखंड की प्रमुख हैं, और शुरू से हम लोग व्यापार में रहे हैं।
व्यापार किए हैं, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिए, रोज़गार से जोड़े, स्वरोजगार से जोड़े। आज हम लोग 3 स्टेट में, अगर राजनीतिक कैरियर को हटा दीजिएगा तो औद्योगिक क्षेत्र में 3 स्टेट में, हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में हम लोगों का कार्य है। और लगभग 10,000 लोगों को हम लोगों ने रोज़गार और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। तो इसी कड़ी में बहुत सारे लोगों का कुछ प्रेशर था, दबाव था कि आप सक्रिय राजनीति में, आप लोग इतना जनता के लिए, लोगों के लिए करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप राजनीति में आते हैं, अगर आप पद प्राप्त करते हैं तो लोगों का कल्याण होगा, गरीबों का कल्याण होगा। इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में हम लोगों ने आगे, मेरा अपना जो व्यक्तिगत था, तो लोगों का बहुत दबाव था। हम लोग दिलीप सिंह का बचपन कैसा गुजरा है? आप अभी सफल बिजनेसमैन भी हैं और एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, लेकिन दिलीप सिंह का लोगों का बचपन कैसा रहा? दिलीप सिंह ने कौन कौन सी कठिनाइयाँ को फेस किया, तब आज दिलीप सिंह आज राजद के अध्यक्ष है, चाहे एक सफल बिजनेसमैन? देखिए, मेरा जो शिक्षा दीक्षा हुआ वह बरौली, गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड में बरौली हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है। वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए हमने गोपालगंज से उच्च शिक्षा भी प्राप्त किया। लेकिन शुरू से मेरा एक ही उद्देश्य रहा, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार तो प्राप्त कोई कर सकता है, नौकरी कर सकता है, लेकिन नौकरी देने की, हम युवाओं से भी कहना चाहेंगे कि नौकरी लेने वाला मत बनिए, देने की इच्छा रखिए। आप 4 लोगों को नौकरी दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, 10 लोगों को दे सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है उस हिसाब से नौकरी देने का सोचिए, लेने का ना सोचिए। तो उसी संदर्भ में मेरा शुरू से विचार रहा। आपको बता दें कि जब पढ़ाई करते थे उस दरमियान हम बहुत सारे नौकरियों में इंटरव्यू परीक्षा भी दी, उत्तीर्ण भी हुए, रेलवे में मेरा नौकरी भी हुआ। हम नहीं किए, रेलवे का नौकरी छोड़ दिए, ज्वाइन ही नहीं किए थे, क्योंकि मेरा उद्देश्य दूसरा था। हमारे दिमाग में हमेशा था कि गोपालगंज में भी उद्योग की स्थापना हो और गोपालगंज में भी ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिस प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चर्ड एट गोपालगंज का एड्रेस हो। इस संदर्भ में हम लोगों ने प्रयास किया और शुरू से मेरा एक ही उद्देश्य रहा कि औद्योगिक क्षेत्र में गोपालगंज को बढ़ाना है, और आज हम बढ़ाए भी हैं। गोपालगंज के बहुत सारे युवा हैं, हमारे कंपनी में कार्य भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही चला। कठिनाइयों को मैंने जिक्र किया, बहुत कठिनाई तो बहुत रहा। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में देख लीजिए, यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का नहीं, बचपन का जर्नी पे हम बात कर रहे हैं। बचपन में क्या, बस पढ़ाई लिखाई रहा। लोगों का ये ख्याल, दिमाग में ये ख्याल रहता है कि ना, जब ये सफल बिजनेसमैन है तो शुरू से ही रिच रहे होंगे, धनी रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक सामान्य परिवार से हम आते हैं और सामान्य जीवन हम लोग जिए हैं, सामान्य तरीके से रहे हैं। आज भी उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है और काम भी है, फिर भी हम लोग सामान्य जीवन ही जीते हैं। आप लोग तो देखते ही हैं। और मेरे परिवार में मेरे भाई लोग हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे और भी परिवार के जो भी सदस्य हैं, सभी लोग साधारण रहते हैं। किसी से कोई बैर नहीं, कहीं भी कुछ चीज़ें नहीं, कोई किसी तरह का बात नहीं। वो तो आप लोग बताएंगे कि क्या है। अब चलिए, कुछ व्यक्ति का हम नाम रखेंगे जो राजनीतिक में हैं, उन पे आपको 1-2 लाइन उनके बारे में बोलना है, 1-2 शब्द बोलना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी एक व्यक्तित्व और एक विचारधारा हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी कोई पैदा नहीं होगा। जो उनका व्यक्तित्व है, उनके करीब जाके देखिएगा, वो लोगों के बारे में सोचते हैं, सामाजिक समानता के बारे में सोचते हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में सोचते हैं, और सभी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। नीतीश कुमार जी का तो भी व्यक्तित्व आप देख ही रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी विकास तो किए ही हैं, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, और भी बहुत सारे विभागों में रहे, लगातार मुख्यमंत्री हैं। सिवान जिले से एक शख्स आते हैं जो अभी है नहीं, शहाबुद्दीन साहब। देखिए, बहुत चीज़, किसी चीज़ पे बहुत उनके बारे में बोलना है। नहीं, अच्छे व्यक्तित्व के आदमी रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब आज नहीं हैं, समाज को उनका कमी खल रहा है निश्चित रूप से, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व
के व्यक्ति रहे हैं। देखिए हर एक व्यक्ति में कुछ गुण अवगुण होता है, लेकिन हम में भी आप देखिएगा तो हम में भी कुछ अवगुण होगा। सब जिसकी निंदा करते हैं उसमें भी कुछ गुण है, सभी सराहते जिसे बड़े उसमें भी कुछ अवगुण है। अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। तो उनका भी व्यक्तित्व अच्छा रहा है। निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से पूरे समर्पण के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे हैं, यह भी उनका एक बहुत बड़ा गुण रहा। चिराग पासवान, अब देखिए सबके बारे में अब हमसे क्या पूछिएगा, सबके बारे में पूछिएगा तो यह निश्चित रूप से 1-2 लाइनें बोलनी है बस। नहीं, अच्छे हैं, युवा हैं, काम कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से उनका पृष्ठभूमि रहा है, रामविलास जी के पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से उनका है, ठीक है, युवा हैं। आपके युवा नेता, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी, अरे उनका क्या पूछना है, युवाओं के धड़कन है, आइकॉन है। आज के समय में उनका देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में एक नज़ीर उन्होंने पेश किया। आज के समय में जो पूरे भारतवर्ष में एक मैसेज गया, 1 साल के अंदर उनको सत्ता में आए हुए उप मुख्यमंत्री बने हुए हुआ और 4 लाख लोगों को रोजगार सरकार के माध्यम से दिलवाए और देने का काम किया। लेकिन आप दिलवाने की बात कर रहे हैं, जब विज्ञापन की बात आती है, पटना में जो फ्लेक्स लगा हुआ था जहाँ पे केवल नीतीश कुमार जी का फ़ोटो था, तेजस्वी जी का फ़ोटो एक भी नहीं था, इस पर भी बहुत सारा बवाल हुआ, उस पर क्या मामला? नहीं, देखिए अभी क्या है कि अभी कुछ गाइडलाइन आया है, तो उस गाइडलाइन में क्या है कि एक ही नेता का फ़ोटो छपेगा। ये उप मुख्यमंत्री इनका भी लग सकता था सर, पहले भी इसके पहले लग सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो विधि संगत नहीं था। ना ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के नेता हैं, महागठबंधन के आज माननीय मुख्यमंत्री हैं और बिहार के अगुआ हैं और पूरा गठबंधन उनके साथ है, तो इसमें सबका योगदान रहा। लेकिन जो संकल्प है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का, जो संकल्प रहा है, निश्चित रूप से उस संकल्प को पूरा कराए हैं। उसमें तेजस्वी जी का योगदान है ही, पूरे सरकार का योगदान है, पूरे बिहार सरकार का योगदान है। और बिहार सरकार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी दोनों मिलकर बहुत बढ़िया तरीके से और तेज़ी से चला रहे हैं। चलिए अब हम गोपालगंज ज़िले में कुछ शख्स का नाम रखेंगे, उसके बारे में आपको बोलना है। शुरुआत करते हैं बैकुंठपुर से, प्रेम शंकर यादव। देखिए यह अब सबके बारे में पूछिए तो हम क्या बोलेंगे। मान लीजिए कुछ हमारे पक्ष के हैं, कुछ विपक्ष के हैं, तो पक्ष के हैं ये आपके प्रेम शंकर यादव जी। नहीं, देखिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि ये सब टीका टिप्पणी चाहे किसी के बारे में ना पूछिए, अच्छा है। यह चीज़ हम नहीं बताएंगे, यह चीज़ जनता से जाके पूछिएगा। प्रेम शंकर यादव जी निश्चित रूप से बैकुंठपुर के लिए एक वरदान है। उनके यहाँ जाइएगा, रविवार के दिन जाइएगा, तो जितने गरीब लोग हैं, दबे कुचले शोषित वर्ग के लोग हैं, जिनको कोई सहारा नहीं मिलता है, वह मनोबल से, धनबल से, जैसे भी होता है सबको मदद करते हैं और लोगों के सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। मेरे पार्टी के हैं, आप कहिएगा कि पार्टी के हैं इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा उनके साथ भी चलने वाले का लिस्ट देखिएगा, सभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के लोग उनके साथ चलते हैं। राजपूत समुदाय में भी देखिएगा पहले से ही उनके साथ सिद्धवलिया के प्रमुख चिंटू सिंह जी हैं, जो पूर्व प्रमुख रहे हैं, वो भी उनके साथ रहते हैं। ब्राह्मण समुदाय में जाइएगा, पिंटू पांडे जी हैं, तो उनके साथ सभी जाति धर्म समुदाय के लोग हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कब रहता है, जब उसका व्यक्तित्व और उसका आचरण और सब चीज़ सभी समाज के लोगों को लेकर चलने का काम करता है, तभी लोग उसके साथ रहते हैं। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि 24 का जब चुनाव होगा तो यहाँ महागठबंधन की जो है स्थिति ठीक नहीं रहेगी। देखिए सभी लोग अपना अपना दावा करते हैं, आने दीजिए 2024 का चुनाव। यहाँ क्या होगा, गोपालगंज ही नहीं पूरे भारतवर्ष में देखिएगा, इंडिया में इंडिया का सरकार बनेगा। ये थे दिलीप सिंह जी, इनका विचार आपको कैसा लगा बताइएगा। हालांकि हम लोगों ने कुछ ऐसे सवाल किए जो नया है और उस पर ज़्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो इनसे या हमसे, तो उसके लिए क्षमा प्राप्ति। जय हिंद, जय बिहार।